हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और पिक का टैरो रीडिंग लेकर। आज की टैरो रीडिंग एक खास टॉपिक पर है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के थ्रू और वीडियो के टॉपिक के थ्रू देखा ही होगा, आज हम देखेंगे कि लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या डिवाइन मैसेजेस हैं, क्या दिव्य संदेश है। सो आज आपके लिए मैं चैनल करूंगी मैसेजेस थ्रू लॉर्ड शिवा। तो ये एक शिवरात्रि स्पेशल वीडियो है और मैं आशा करती हूँ कि महाशिवरात्रि का ये त्योहार आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहे। आप सभी को इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं और देखते हैं कि भगवान शिव की तरफ से महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप लोगों के लिए क्या डिवाइन मैसेजेस हैं। ठीक है। सो आज की रीडिंग के लिए आपके सामने 3 ग्रुप्स हैं, 3 पाइल्स हैं। ग्रुप सिलेक्शन के लिए आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर 3 इमेजेस दिख रही होंगी। जो कोई भी इमेज आपको सबसे ज्यादा अपनी तरफ इंट्यूटिवली ड्रॉ करे उसको आप पिक कर सकते हैं। और अगर आपको इमेज के थ्रू ग्रुप सेलेक्ट करने में डिफिकल्टी होती है तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं अपने ग्रुप को डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। सो टेक अ पॉज, टाइम लीजिए, ध्यान लगाइए और इंट्यूटिवली जो भी ग्रुप आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है उसको सेलेक्ट कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 1, ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है लॉर्ड शिवा की इस इमेज को, या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि है इनमें से कोई एक। तो आज हम चैनल करने वाले हैं भगवान शिव की तरफ से आप लोगों के लिए डिवाइन मैसेजेस महाशिवरात्रि के इस अवसर पर। सो चलिए देखते हैं कि क्या दिव्य संदेश भगवान शिव आपको देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल डेक से आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी। सो चलिए भगवान शिव का नाम लेते हुए रीडिंग को शुरू करते हैं। सो हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए लॉर्ड शिव की तरफ से क्या डिवाइन मैसेज है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। डिवाइन मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1 फ्रॉम लॉर्ड शिवा। थैंक यू सो मच। ओके, सो 2 कार्ड्स, एक्चुअली ये 3 कार्ड्स हैं, इतने नहीं लेने हैं। फिर से शफल करते हैं। थैंक यू सो मच। लॉर्ड शिवा की तरफ से ग्रुप 1 के लिए क्या डिवाइन मैसेज। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स। ओके, ये कार्ड रुक गया है तो ये कार्ड आना चाहता है, इसको लूंगी मैं। और साथ ही मैं ये दूसरा कार्ड लूंगी। ओके, तो ये आपके 2 ओरेकल कार्ड्स हैं। देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले आप लोगों के लिए आई है लेडी डायना। Focused intention. Think about what you desire. Set your sights high. Expect the best possible outcome. Wow, beautiful message. और इसके साथ ही आप लोगों के लिए आया है होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी। मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस एंड फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। अगर आपने नोटिस किया हो तो दोनों ही जो कार्ड्स हैं उनमें एक जो सेंटेंस है वो रिपीट हुआ है। वो ये है कि जो आप डिजायर करते हैं उसी के ऊपर आपको फोकस करना है। कहीं ना कहीं ये दोनों ही कार्ड संदेश देते हैं, जो लॉर्ड शिवा की तरफ से भी आपके लिए मैसेज है, कि जो कुछ भी आप डिजायर करते हैं या जो कुछ भी ऐसी चीज है, चाहे कोई एग्जाम है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, चाहे कोई इंटरव्यू है, कोई ड्रीम जॉब है, या किसी पर्टिकुलर पर्सन से आप रिलेशनशिप में है और उन्हीं से शादी करना चाहते हैं, जो कुछ भी आपकी विश है या डिजायर है वो पूरी हो सकती है अगर आप उसके बारे में सोचें और उसी डिजायर पे फोकस करें। आपका जो इंटेंशन होना चाहिए वो क्लियर, शार्प और फोकस्ड होना चाहिए। और जो आपकी साइट होनी चाहिए, आपका विजन होना चाहिए, आपकी गोल्स होने चाहिए, वो हाई होने चाहिए। अपनी लिमिट को
बढ़ाइए, अपग्रेड कीजिए और जो कुछ भी आप डिज़ायर करते हैं उसमें बेस्ट पॉसिबल आउटकम के बारे में आपको सोचना है, क्योंकि इसी से आप अपने डिज़ायर को अट्रैक्ट कर पाएंगे और उसको पूरा होते हुए भी देख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, आपकी कोई ड्रीम जॉब है, तो उसके लिए आपका इंटेंशन फोकस्ड होना चाहिए, आपका विजन शार्प होना चाहिए और एक क्लियर माइंडसेट के साथ आप पॉजिटिव सोचिए। और इसके लिए सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे। इसके लिए आपका इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड करेगा, तो उसको आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक मून है और हर स्थिति में आपको बेस्ट सोचना है अपने लिए। जो आप ट्रूली डिज़ायर करते हो उसी पे आपका ध्यान होना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी करंट चैलेंजेस हैं उससे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, चाहे कितनी ही डिफ़िकल्टी लगे, चाहे कितनी ही ब्लॉकेजेस आए। आपको कोई भी चीज़ लिमिट नहीं कर सकती है अपने लक्ष्य तक पहुंचने से, क्योंकि जो आप डिज़ायर करते हो उस तक आप तभी पहुंच पाओगे जब आप करंट चैलेंजेस एंड ब्लॉकेजेस को क्रॉस करके आगे बढ़ोगे। सो इसको आप इजीली कर पाओगे अगर आप स्ट्रांगली डिज़ायर जो भी करते हो उस पर फोकस करते हो। ये कार्ड अपने आप में घोषित करता है कि आप एक एल्केमिस्ट हो। ये कार्ड कहता है कि जो कुछ भी आप चाहते हो उसको कॉन्फिडेंटली मांगो और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। आपकी इंटेंशंस ऑलरेडी स्ट्रांग है, बस उन्हें डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। साथ ही होली एमेथिस्ट का ये कार्ड बताता है कि हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का दौर आपकी लाइफ में ऑलरेडी चल रहा है। पुराना जो भी दर्द है, फियर्स है या नेगेटिव पैटर्न्स है, अब वो डिसॉल्व हो रहे हैं। ट्रस्ट रखो कि यूनिवर्स आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट कर रहा है और चीज़ें धीरे धीरे आपकी लाइफ में बेटर हो रही है और आप अपनी लाइफ में एक एल्केमी क्रिएट कर सकते हो। सो ओवरऑल यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि अपनी इंटेंशंस क्लियर और फोकस्ड रखो, क्योंकि हीलिंग और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है। जो चीज़ आप ट्रूली चाहते हो उस पर ध्यान दो और पुराने डाउट्स, फियर्स या जो कुछ भी इमोशनल इमोशनल बैगेज को रिलीज करो। जैसे जैसे आप क्लैरिटी के साथ मूव करोगे, डिवाइन सपोर्ट आपको नेचुरली राइट डायरेक्शन में गाइड करेगा। इसके साथ ही देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। टैरो स्पिरिट गाइड्स हमारे ग्रुप 1 के लिए क्या चैनल मैसेजेस हैं फ्रॉम लॉर्ड शिवा, टैरो के थ्रू बताएं। थैंक यू सो मच। लॉर्ड शिवा की तरफ से ग्रुप 1 के लिए और क्या डिवाइन मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। ओके, सो पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू सो मच। ये ग्राउंडेड स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, जो धीरे धीरे मूव करती है और प्रोग्रेसिव ग्रोथ को प्रॉमिस करती है। कार्ड नंबर 2, 3 एंड 4। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 of wands and 2 of cups। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी स्लो है बट स्टीडी प्रोग्रेस को दिखाता है। अगर आप लेटली अपने फाइनेंसेस को लेके वरिड है या चिंतित है कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस स्लो क्यों है या आपकी लाइफ में डिले क्यों होता है, स्टक क्यों हो जाती है चीज़ें, मूवमेंट फास्ट क्यों नहीं है किसी भी सिचुएशन में, तो ये जो कार्ड है ये आपको एक पॉजिटिव सिग्नल देता है कि आपके लाइफ में अगर आप प्रैक्टिकली मूव करोगे और हार्डवर्क करोगे, गिव अप नहीं करोगे, तो रिजल्ट्स भले ही लेट मिले पर सॉलिड और लॉन्ग टर्म वाले होंगे। ये कार्ड आपको प्रॉमिस करता है कि लॉन्ग टर्म में आपके लाइफ में स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी।
साथ ही 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक की ओर इशारा करता है। पैसों की लेन देन या पैसों से जुड़े अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस है, आप चाहते हो कि फाइनेंशियली आपको या फिर अदरवाइज भी आपको वो चीज क्यों नहीं मिलती जो आप डिजर्व करते हो हो सकता है बैलेंस की कमी हो, यानी कि फ्लो ऑफ जो एनर्जी है वो इक्वल ना हो। ये कार्ड बताता है कि जितना आप दोगे उतना ही आप प्राप्त करोगे। अगर आपकी होप्स हैं, डिजायर्स है या एक्सपेक्टेशंस है फाइनेंसेस को लेकर और आप ग्रो करना चाहते हो तो लाइफ में बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी है। ये कार्ड सपोर्ट का है, फाइनेंशियल हेल्प का है, गेन्स का है, लेकिन सब कुछ एक बैलेंस के अंदर। जितना आप दोगे उतना ही आप प्राप्त करोगे, चाहे वो पैसा हो, हेल्प हो या किसी भी तरीके का सपोर्ट हो। और फेयरनेस, हेल्प और इक्वल एक्सचेंज की एनर्जी आपके लिए अभी एक्टिव है। फाइनेंशियल या इमोशनल दोनों लेवल पे ये हो सकता है। तो कोशिश करें कि हमेशा जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, जो गिव एंड टेक है, वो इक्वल हो दोनों तरफ से, ठीक है। उतना ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और आप सेटिस्फाइड फील करोगे। वही 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताता है कि थकान और एग्जॉशन के बाद भी आपको स्टैंड लेना है, कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल फ्लो स्लो हो गई है, जो गेन्स हैं वो उतने नहीं हो रहे जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपको कहीं ना कहीं अपने इंटेंशन को फोकस्ड रखना है, अपने डिजायर्स पे गिव अप नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग इमोशनल बाउंड्रीज मेंटेन करके चलना है किसी के भी साथ, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो या प्रैक्टिकली आपके वर्क प्लेस पे हो। आप ऑलरेडी हो सकता है काफी कुछ फेस कर चुके हो, इसलिए आप अभी गार्डेड फील कर रहे हो सकता है अपने रिलेशनशिप्स में, पर्सनल कनेक्शंस में, या थोड़ा सा कॉशियस होकर चल रहे हो। पर अब बस थोड़ा सा पेशेंस और रखने की जरूरत है आपको। जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो उसको आप प्राप्त कर पाओगे, उसको आप छू पाओगे, उसको महसूस कर पाओगे अगर अभी इस वक्त आप सॉलिड स्टैंड लेते हो, गिव अप नहीं करते हो और थक के भी आप फिनिश लाइन तक पहुंचने की हिम्मत रखते हो, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे म्यूचुअल कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल बॉन्डिंग के बारे में बताता है। ये कार्ड इक्वल पार्टनरशिप, रिस्पेक्ट और हार्टफेल्ट कनेक्शन को दिखाता है, चाहे लव हो या कोई इंपॉर्टेंट बॉन्ड। और कभी कभार ये आपकी सोल पर्पस के साथ यूनियन के बारे में भी बताता है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ ऐसा फील कर पा रही हूँ कि हो सकता है आप करेंटली कुछ चैलेंजेस फील कर रहे हो, डिले देख रहे हो या स्लो प्रोग्रेस देख रहे हो, तो आपको घबराना नहीं है, आपको गिव अप नहीं करना है। आपको सिर्फ को क्रिएट करना है विद द यूनिवर्स, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। और जो कुछ भी आप करते हो उसमें आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जितना आप दोगे उतना ही आप प्राप्त करोगे किसी भी शेप और फॉर्म में। कभी भी आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए भी आप वो सब कुछ प्राप्त कर लोगे जो आप डिजायर करते हो। कहीं ना कहीं ये फ्लो के बैलेंस का की ओर इशारा करता है, जो कि बहुत जरूरी है किसी भी तरीके के सक्सेस, ग्रोथ एंड प्रोग्रेस के लिए। ओवरऑल ये स्प्रेड बताता है कि हो सकता है आपने ऑलरेडी पेशेंस और मेहनत के साथ काफी स्ट्रगल इंड्योर किया है इन द पास्ट। बीच बीच में सपोर्ट और बैलेंस आपको मिला है या नहीं मिला है तो मिलेगा, जिसकी वजह से आप हो सकता है इमोशनली थोड़े गार्डेड हो गए हो, लेकिन रिजल्ट एक म्यूचुअल, इक्वल और जेन्युइन कनेक्शन है जहां दोनों तरफ से एफर्ट, केयर और अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स है या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ है। यहाँ पे क्लियर मैसेज ये है कि स्लो प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो, बाउंड्रीज के साथ ओपन रहो, रिवर्ट जो भी होगा वो वर्थ इट होगा, ठीक है। ओवरऑल ये है आप लोगों के लिए रीडिंग, डियर ग्रुप नंबर 1। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है लॉर्ड शिवा के इस इमेज को, या फिर आप लोगों की जन्म तिथि या डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक। आज हम चैनल करने वाले हैं लॉर्ड शिवा की तरफ से आप लोगों के लिए दिव्य संदेश
आज सबसे पहले मैं कीपर्स ऑफ द लाइट से आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालूंगी। सो लॉर्ड शिवा का नाम लेके रीडिंग शुरू करते हैं। स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स, डियर यूनिवर्स, लॉर्ड शिवा की तरफ से ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या चैनल्ड डिवाइन मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच। ग्रुप 2 के लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या डिवाइन चैनल मैसेजेस हैं अभी इस वक्त? Thank you so much, great spirits. What is the divine channeled messages for Lord Shiva? My group number 2. Group 2 के लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या डिवाइन चैनल मैसेजेस? थैंक यू सो मच। सो ये आप लोगों का पहला कार्ड है और ये आप लोगों के लिए दूसरा कार्ड है। चलिए देखते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले आप लोगों के लिए आया है, ओ वाओ, ग्रुप नंबर 2। अगर आप ग्रुप 1 से भी अट्रैक्ट हुए थे सो आप उस रीडिंग को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। हो सकता है उसमें भी आप लोगों के लिए मैसेज हो, क्योंकि ये जो कार्ड है ये ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आया था। होली एमेथिस्ट, डिवाइन अल्केमी, एंड जो दूसरा कार्ड है दैट इज गाया, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। वाओ, नाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। अब ग्रुप नंबर 2, होली एमेथिस्ट का ये कार्ड आपको कहना चाहता है कि ऑलरेडी आपके लाइफ में डीप हीलिंग और इनर ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है। पुराने अगर कोई इमोशनल वुंड्स हैं, फियर है या कार्मिक पैटर्न्स हैं, अब फाइनली वो रिलीज हो रहे हैं और अब आप फाइनली मूव करोगे बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, यानी जो कुछ भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में अभी इस वक्त चल रही हैं या पास्ट के कुछ समय से चल रही थी, उससे आप आगे बढ़ पाओगे, फाइनली मूव कर पाओगे। आप एक डिवाइन अल्केमिस्ट हो और आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के थ्रू अल्केमी क्रिएट करोगे और सभी कार्मिक ब्लॉकेजेस और पैटर्न्स को एंड करके मूव करते हुए आगे बढ़ोगे। इसके साथ ही आपको एक संदेश जो दिया जा रहा है वो ये है कि अपने डिजायर पे आप फोकस रखो और जितना हो सके आप पॉजिटिव रहो। ओवरऑल क्रिस्टल्स के साथ, स्पेशली एमेथिस्ट के साथ वर्क करना आपके लिए काफी पॉजिटिव, हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। सो इस बात का भी आप ध्यान रखें। लेडी गाया आपके लिए आई है जो कि ग्राउंडिंग, पेशेंस और नेचुरल फ्लो का मैसेज देती हैं। जो भी ग्रो होना है वो अपनी डिवाइन टाइमिंग में होगा, फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेटली किसी सिचुएशन, किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हो, घबरा रहे हो या फोर्स करने की कोशिश कर रहे हो, सो आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। जो चीज़ जब पॉसिबल है और जब होनी तय है वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे उसी हिसाब से मूव करेगी। सो आपको कोई भी सिचुएशन या आउटकम को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको नेचुरल फ्लो के साथ मूव करना है और जो होना है वो डिवाइन टाइमिंग पे होगा। आपका जो फर्ज है, आपका आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि आप जितना हो सके खुद को ग्राउंडेड रहे, लाइफ के नेचुरल फ्लो के साथ आगे बढ़े और कनेक्टेड रहें अर्थ के साथ, मदर नेचर के साथ। प्लैनेट के लिए माइंडफुल रहे, वेस्टेज ना करे या किसी प्रकार का ऐसा काम ना करे जिससे आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली मदर अर्थ को हार्म करे। और जितना हो सके आपको धरती से जुड़े रहना है, अपने रूट से कनेक्टेड रहना है। ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को हर चीज से कनेक्टेड रहना चाहिए पर किसी भी चीज से ओवरली अटैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आपका मदर नेचर के लिए जो दायित्व है उसको फॉलो करें। अपने डे टू डे लाइफ में, डे टू डे रूटीन में जितना हो सके पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मूव करें, लेकिन लाइफ के किसी भी सिचुएशन को लेके घबराएं नहीं, इनफैक्ट पेशेंस बना के रखें। ओवरऑल ये एनर्जी बताती है कि पहले आपकी लाइफ में हीलिंग होगी, फिर उसके बाद आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। आप इमोशनली और स्पिरिचुअली अभी इस फेज में क्लेंज हो रहे हो, इसलिए थोड़ा स्लो या हैवी आपको फील हो सकता है। नेचर, रेस्ट और सेल्फ केयर आपके लिए अभी एक मेडिसिन की तरह वर्क करेगा। तो जब भी आपको मौका मिले नेचर में जाओ, टाइम स्पेंड करो, रिलैक्स करो, रेस्ट करो, अपनी बॉडी के साइंस को, सिग्नल्स को समझो
और सेल्फ केयर पे फोकस करो। ये आपको हील करने में, जल्दी हील करने में मदद करेगा। जैसे जैसे आप अपने इनर बैलेंस में आते जाओगे, लाइफ ऑटोमेटिकली आपकी स्टेबलाइज होगी और चीजें रूट पकड़ के फ्लरिश करेंगी। सो मैसेज यहाँ पे ये है कि प्रोसेस जो चल रहा है उसको ट्रस्ट करो। यूनिवर्स आपको जेंटली बट श्योरली नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। सो ब्यूटीफुल मैसेज। अब देखते हैं टैरो के थ्रू आपके लिए क्या डिवाइन मैसेजेस हैं, स्पिरिट गाइड्स। ग्रुप 2 के लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या चैनल्ड मैसेजेस हैं अभी इस वक्त, प्लीज बताएं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। ग्रुप नंबर 2 के लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से अभी क्या चैनल्ड मैसेजेस हैं। थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। Okay. 1, 2, 3 and 4। आज जो भी कार्ड मुझे अपनी तरफ ड्रॉ कर रहा है उसको मैं पुल कर रही हूँ। आई होप आप कनेक्ट कर पाएंगे इस मैसेज से। सो पहला जो कार्ड आया है दैट इज द डेविल। अटैचमेंट्स की बात कर रही थी मैं, ये वही है, टॉक्सिक अटैचमेंट्स, अनहेल्दी हैबिट्स। 10 ऑफ कप्स, डेथ, डेथ, रीबर्थ। मैंने बताया ना, आप ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग के फेज से गुजर रहे हैं अभी इस वक्त, इसीलिए आपका एक रीबर्थ हो रहा है। ग्रुप नंबर 2, डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ग्रुप 1 से भी अट्रैक्टेड हो सकते हैं क्योंकि 2 कार्ड्स यहाँ पे रिपीट हुए हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड होली एमेथिस्ट। सो अगर ऐसा है तो आप ग्रुप 1 की रीडिंग को भी चेकआउट कीजिएगा, उसमें भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। सो ये है आप लोगों के कार्ड्स। अब डेविल का आप मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं अगर आप टैरो से वाकिफ है तो। ये ऊर्जा, ये कार्ड अनहेल्दी अटैचमेंट्स, टॉक्सिक पैटर्न्स, फियर, ऑब्सेशन, डिपेंडेंसी या किसी भी ऐसे हैबिट को बताता है जो आपको ब्लॉक करती है, रोकती है या रिस्ट्रिक्ट करती है किसी भी शेप और फॉर्म में। ग्रुप 2 के लिए ये कार्ड का आना सिग्नल है कि आप हो सकता है अभी इस वक्त किसी सिचुएशन, पर्सन या हैबिट में इमोशनली या मेंटली स्टक फील कर रहे हो, इवन जब आपको पता है कि ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है। अगर ऐसा है तो मैसेज क्लियर है कि इस तरीके की अटैचमेंट्स, इस तरीके की अटैचमेंट की कॉर्ड्स को कट करना है आपको खुद ही। ठीक है, ये शैडो एस्पेक्ट हो सकता है आपका खुद ही, जो आपको रोक रहा है आगे बढ़ने के लिए। 10 ऑफ कप्स की इस फुलफिलमेंट वाली, हैप्पीनेस, पीस एंड हार्मनी वाली, जहां पे होलनेस है, कंप्लीशन है, उस ऊर्जा तक पहुंचने में जो भी पैटर्न, हैबिट आपको रोक रहा है उसको आपको खुद कट करना है। ठीक है, ये आप पे है क्योंकि डेविल के हाथ में जो कॉर्ड्स हैं वो बहुत लाइटली बंधे हुए हैं, उससे छुटकारा पाया जा सकता है। ये सिर्फ एक इल्यूजन है, मेंटल ब्लॉकेज हो सकता है जिसको आप आसानी से, जिससे आप आसानी से पीछा छुड़ा सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला ये मैसेज है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड ऑफ कोर्स इमोशनल फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस और सोल लेवल सेटिस्फैक्शन की तरफ इशारा करता है। डीप डाउन आप ट्रू हैप्पीनेस, पीसफुल फैमिली लाइफ या इमोशनली सिक्योर रिलेशनशिप चाहते हो। आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहते हो जहाँ पे खुशहाली हो, परिवार में सुख शांति हो, आपकी लाइफ में पीस हो, हार्मनी हो, फुलफिलमेंट हो, जॉय हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी ब्लॉक्ड फील कर रहे हो या किसी सिचुएशन में हो सकता है स्टक फील कर रहे हो, इस चीज को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी इशारा करती है कि अभी वक्त है मेजर एंडिंग प्लस रीबर्थ का, यानी कि पुराना चैप्टर क्लोज होगा ताकि नया हेल्दियर फेज आपके लिए स्टार्ट हो सके। सो कहीं ना कहीं बहुत जल्द आप एक ऐसी डिवाइन एल्केमी क्रिएट करोगे अगर आप ग्राउंडेड रहते हो, नेचुरली
सिचुएशन को फोर्स नहीं करते हो, चीज़ें अपने आप होंगी। आपको जस्ट ग्राउंडेड रहना है, आपको जितना हो सके रूट से कनेक्टेड रहना है, और जो ब्लॉकेजेस हैं जिसके बारे में आप अवेयर हो उसके कॉर्ड्स को खुद कट करना है, जो कि बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, तभी आप इस फेज को मैनिफेस्ट कर पाओगे और तभी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का फेज आ पाएगा। हो सकता है आप ऑलरेडी चैलेंजेस को फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, थक चुके हो, पर गिव अप करने का टाइम नहीं है। थोड़ा और पेशेंस रखना है। आप एक सर्वाइवर हो, आपको इस सर्वाइवल मोड से निकलकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, जहाँ पे ट्रू हैप्पीनेस का एसेंस आप क्रिएट कर पाओ खुद के लिए और प्राप्त कर पाओ। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मेशन इनएविटेबल है आपके लिए। आपको जस्ट भरोसा रखना है, थोड़ा और आपको पेशेंस रखना है, चीज़ें अपने आप डिवाइन टाइमिंग पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सो ओवरऑल ये कार्ड्स बताते हैं कि टॉक्सिक अटैचमेंट्स या लिमिटिंग पैटर्न्स को रिलीज किए बिना आप ट्रू हैप्पीनेस और इमोशनल फुलफिलमेंट तक नहीं पहुंच सकते हो। यूनिवर्स आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजार रहा है अभी, जो इजी नहीं है। इसीलिए हो सकता है आप टायर्ड और गार्डेड फील कर रहे हो, लेकिन इंड्योरेंस रखो, पुराने चेन्स को तोड़ो, क्योंकि जो आपके लिए आ रहा है वो इमोशनली फुलफिलिंग और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस वाला है। बस एक लास्ट पुश और फिर नया चैप्टर आपके लिए स्टार्ट होगा, क्योंकि आप फिनिश लाइन के बहुत करीब हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आएगा 10 ऑफ वॉन्ड्स, जब आप एक मेजर साइकिल को एंड करके, कंप्लीट करके फाइनली नए फेज, नए चैप्टर, न्यू बिगनिंग की तरफ मूव करोगे। सो ये है आप लोगों के लिए मैसेज, डियर ग्रुप नंबर 2। उम्मीद है आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है लॉर्ड शिवा के इस इमेज को, या फिर आप लोगों की जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक। सो आज हम चेक करेंगे कि आप लोगों के लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या दिव्य संदेश, डिवाइन मैसेज है। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल से आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे। तो लॉर्ड शिवा का नाम लेकर रीडिंग शुरू करते हैं। सो स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स, डियर यूनिवर्स, लॉर्ड शिवा की तरफ से ग्रुप नंबर 3 के लिए आज क्या चैनल मैसेजेस हैं, क्या दिव्य संदेश हैं। थैंक यू सो मच ग्रेट स्पिरिट्स। लॉर्ड शिवा की तरफ से ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या डिवाइन मैसेजेस हैं अभी इस वक्त, जो उनको जानने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। डिवाइन मैसेज फॉर माय ग्रुप नंबर 3 राइट नाउ। थैंक यू। सो ये पहला कार्ड है एंड ये जो कार्ड है ये आना चाहता है, तो ये 2 कार्ड्स हम लेंगे। सो जो पहला कार्ड है वो है आप लोगों के लिए लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। वाओ। और जो दूसरा कार्ड है आप लोगों के लिए वो है क्वान यिन, केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, do what is right for everyone involved, offer a helping hand। सबसे पहले तो मैं पर्पल कलर और ब्यूटीफुल फ्लावर्स की एनर्जी में देख पा रही हूँ। स्पिरिचुअल एसेंस काफी स्ट्रांग है ग्रुप नंबर 3 का अभी इस वक्त। आप एक हेल्पिंग हैंड, यहाँ पे मैं एक ट्रू नर्चरर, एक केयर गिवर की एनर्जी फील कर पा रही हूँ। हो सकता है आप एक टीचर हो, नर्स हो, हीलिंग प्रोफेशन में हो, टैरो रीडर हो, रेकी मास्टर हो, कोई भी हो सकते हो आप। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो और स्पिरिचुअली काफ़ी अलाइंड हो सकते हो। आप किसी शेप और फॉर्म में लोगों को हेल्प करते हो, या आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, या आपकी हॉबी हो सकती है। जो कुछ भी है, एनर्जी काफ़ी हीलिंग और नर्चरिंग, केयर गिवर की एनर्जी है। सबसे पहले ये एनर्जी बताती है कि यूनिवर्स एक परफेक्ट ऑर्डर में अलाइन हो रहा है। जो चीज़ अभी आपको अनफेयर, स्टक या कंफ्यूजिंग लग रही है वो डिवाइन जस्टिस के अंडर करेक्ट हो रहा है। आपको बस ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है।
आपको जो सही लगता है अभी इस क्षण में वो कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट लेसन बहुत जल्द ही अनफोल्ड हो रहा है, या अभी इस वक्त इस फेज में अनफोल्ड होगा। ठीक है, सो भरोसा रखिए, हैव ट्रस्ट इन द प्रोसेस, और सब कुछ एक परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ, एक डिवाइन ऑर्डर के साथ होगा। सो आपको सिर्फ डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है। एंड क्वान यिन की एनर्जी बताता है कि इस प्रोसेस के दौरान आप अपने साथ जेंटल रहो, सेल्फ ब्लेम, गिल्ट या हार्शनेस को छोड़ दो। हीलिंग तब होती है जब आप खुद को और दूसरों को कंपैशन के साथ देखते हो। अगर जरूरत है तो आप दूसरों को केयर एंड कंपैशन दो, में उसी से ट्रू अलाइनमेंट जल्दी आ पाएगी। ओवरऑल ये एनर्जी बताती है कि कोई भी सिचुएशन में चीजों को फोर्स मत करो। डिवाइन ऑर्डर अपना काम ऑलरेडी कर रहा है, और आपका काम है खुद को प्यार और केयर देना। जैसे जैसे आप कंपैशन को चूज करोगे, जस्टिस और बैलेंस आपकी लाइफ में नेचुरली मैनिफेस्ट होगा। सो ओवरऑल आपको सॉफ्ट रहना है, यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आप एक नर्चरर हो, आप एक केयर गिवर हो, आप एक हेल्पिंग हैंड हो, आप एक हीलर हो सकते हो। उसी एसेंस में आपको रहना है, उसी से आपके लिए चीजें अपने आप ही सॉर्ट आउट होंगी। ठीक है, ये आप लोगों के लिए पहला मैसेज है। इसके साथ ही देखते हैं कि टैरो से आपके लिए क्या मैसेज है। स्पिरिट गाइड्स हमारे ग्रुप 3 के लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से टैरो से क्या ऊर्जाएं हैं। थैंक यू सो मच। क्या चैनल मैसेजेस हैं हमारे ग्रुप 3 के लिए फ्रॉम लॉर्ड शिवा। थैंक यू सो मच ग्रेट स्पिरिट्स। डिवाइन चैनल मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड शिवा फॉर ग्रुप 3। ये 2 कार्ड्स हैं, 3 एंड 4। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए आया है द हाइरोफेंट। वाओ, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल मास्टर की एनर्जी है ये। मेंटोर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, बैलेंस एंड पेशेंस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाओ ब्यूटिफुल। हाइरोफेंट की एनर्जी ट्रेडिशन, वैल्यूज और स्पिरिचुअल गाइडेंस को दिखाता है। ग्रुप 3 के लिए मैसेज है कि सही रास्ता ऑलरेडी डिफाइंड है। किसी मेंटर, एल्डर्स की एडवाइस या स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। या ऑलरेडी अगर आप एक स्पिरिचुअल मेंटोर के रोल में हो और लोगों की हेल्प करते हो, तो उसी रोल को आपको फॉलो करना है, उसी पोजीशन में आपको रहकर डिसर्नमेंट को यूज करते हुए आगे बढ़ना है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिटी, ट्रूथ और स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज की एनर्जी बताता है। इमोशन से ज्यादा लॉजिक यूज करने का वक्त है। जो भी कंफ्यूजन है उस पर क्लियरली बात करनी चाहिए विदाउट एनी शुगर कोटिंग। इसी से आपके लाइफ में ट्रूथ और क्लैरिटी आएगी। और टेम्परेंस, बैलेंस, पेशेंस और इमोशनल हीलिंग के बारे में बताता है। ये एनर्जीज है एक्सट्रीम से बचने की, मिडिल पाथ चूज करने की और हर चीज को मॉडरेशन के साथ करने की। सब कुछ धीरे धीरे अपने आप ही आपके लाइफ में अलाइन होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स वहीं स्लो बट स्टीडी प्रोग्रेस बताता है। आप जो भी कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जरूरी है। रिजल्ट्स भले ही लेट आएंगे पर रिलायबल और लॉन्ग टर्म होंगे। सो ओवरऑल ग्रुप 3 के लिए ये स्प्रेड बताता है कि वैल्यूज और ट्रूथ के साथ आपको पेशेंस भी रखने की जरूरत है। आपको क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लेने होंगे। इमोशनल ओवर रिएक्शन को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको एक बैलेंस्ड और स्टेबल पाथ पर यूनिवर्स ले जाना चाहता है, जहां ग्रोथ फास्ट नहीं है पर श्योर है। सो मैसेज बहुत ही सिंपल है आप लोगों के लिए। फॉलो द राइट प्रिंसिपल्स, स्पीक योर ट्रूथ कामली, स्टे पेशेंट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप। ठीक है,
तभी आपके लाइफ में ग्राउंडेड स्टेबिलिटी आ पाएगी। सो अभी आपकी लाइफ में किसी भी सिचुएशन को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ एक स्टेबल फ्यूचर की तरफ ऑलरेडी गाइड कर रहा है। सो अपने हार्ट को जितना हो सके सॉफ्ट रखो, जेंटल रहो, लोगों के साथ भी, खुद के साथ भी। क्लियर माइंड रखो और प्रोसेस पर ट्रस्ट करो। सब कुछ राइट टाइम पर परफेक्टली आपके लिए सेटल होगा और अलाइन होगा। सो ओवरऑल ये था आपके लिए डिवाइन मैसेज फ्रॉम लॉर्ड शिवा, डियर ग्रुप नंबर 3। उम्मीद है आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय, टेक केयर।